हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion electric charge is an invariant parameter for frame of reference in relative motion. Reason: kinetic energy is not variant parameter for frame of reference in relative motion. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि assertion में हमने देखा है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इनवेरिएंट पैरामीटर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए. रीजन क्या दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इनवेरिएंट पैरामीटर फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन. सो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जो वेरिएंट क्वांटिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है या कौन सी क्वांटिटी को वेरिएंट क्वांटिटी बोला जाता है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएंट क्वांटिटी की. वेरिएंट क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोला जाएगा जिसकी वैल्यू रेस्ट के दौरान एंड मोशन के दौरान अलग अलग होती है. यानी कि मोशन यदि उस क्वांटिटी की करवाई जाए तो उस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेरिएंट क्वांटिटी. द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज गेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी गेट्स चेंज्ड ड्यूरिंग मोशन. यदि मोशन करवाई जाती है तो उसकी क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो चेंज कर जाएगी. एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मास है वो वेरिएंट है क्योंकि मास की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मास इज इक्वल टू एम नोट बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर. यदि इस मास को v वेलोसिटी से मूव करवाया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये इस प्रकार से डिफाइन की जाएगी जहां पे m नोट हमारा क्या है, रेस्ट मास है. सो ये वेरिएंट क्वांटिटी होती है. अब बात करते हैं इस सॉल्यूशन की इस क्वेश्चन के. तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है असर्शन के अंदर कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन के अंदर जो चार्ज है वो इनवेरिएंट होता है. यदि किसी बॉडी के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि क्यू चार्ज है एंड बॉडी यहाँ पे रेस्ट के ऊपर है, फिर यदि बॉडी किसी v वेलोसिटी से मूव करने लग जाती है तो भी हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है ये सेम रहेगी. यानी कि चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती. सो ये हमारा क्या है, इनवेरिएंट. ये हमारा इनवेरिएंट है. सो असर्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा. रीजन हमें क्या दिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरिएंट है. काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर. तो एम हमने एग्जांपल के रूप में देखा कि जो मास है ये हमारा क्या है, वेरिएंट है. मास हमारा वेरिएंट है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो भी वेरी करेगी एंड ये भी हमारा रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग वेरिएंट क्वांटिटी होगी. सो जो हमारा रीजन है ये भी करेक्ट है. असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, लेकिन असर्शन एंड रीजन दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो बी ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.